श्री रामचरितमानस का छठा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उसका आनंद लीजिए और उसका अनुसरण कीजिए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो शायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भलो भला यही लहई नीचु सुधा शराही अमृता गरल सराही मीचु। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए उगन गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरुनीचु अमीय सुजीवनो माहुर मामीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मग सुर शरी क्रमनाशा मरुमारो मही देव गवाशा। शरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप और पुण्य दिन और रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सजीवन सुजीवन यानी सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय
विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाई पे, परिहर बारी विकारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुड़ रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आज बस इतना ही। आगे का कल के यानी 7वें भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम।